राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सियासी पारा लगातार गर्माता जा रहा है। दिल्ली की आबोहवा की बात की जाए या तमाम और मुद्दों की बात की जाए, आम आदमी और भाजपा लगातार एक दूसरे के ऊपर हमलावर होते नजर आ रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए भाजपा के पूर्व महापौर विपिन बिहारी जी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। सर, दिल्ली के अगर फिलहाल आबोहवा की बात की जाए तो बेहद ही खराब श्रेणी में। आम आदमी पार्टी कहती है भाजपा सहयोग नहीं करती, भाजपा का कहना है कि कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की कमी है। क्या कहेंगे? देखिए, आम आदमी पार्टी का काम है झूठ बोलना। दिल्ली गैस चेंबर बना हुआ है। दिल्ली में लोग रहने को परेशान हैं। दिल्ली में बाहर से कोई लोग आना बंद हो गया। दिल्ली के आज देखिएगा तो सारे होटल दिल्ली के जितने भी हैं खाली हैं, क्योंकि बाहर के जितने भी टूरिस्ट आते थे सब दिल्ली में आना बंद हो गया, क्योंकि दिल्ली जहर पोल्यूशन यहाँ के जहर के से ज़्यादा ही दूषित हो चुका है। तो इसमें पहले तो ये आम आदमी पार्टी या केजरीवाल पंजाब को दोष देते थे कि पंजाब में भाजपा की अकाली दल की सरकार है, पंजाब में पराली जलाते हैं इसलिए धुआं यहाँ पर आता है। आज पंजाब में भी इनकी सरकार है और पंजाब में पराली जलने पर कोई रोक, आज तक इन लोगों ने कोई ऐसी व्यवस्था नहीं बनाई कि पराली वहाँ पर रुके। आज हरियाणा में बहुत सारी चीज़ें हमारी सरकार है और रोकने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन इनके तरफ से कोई प्रयास कहीं पर भी नहीं किया गया। दिल्ली में हर साल जानते हैं कि पोल्यूशन आएगा, इस समय पोल्यूशन बढ़ता है। उसके लिए क्या उन्होंने काम किया? न तो कहीं छिड़काव। आप जाकर के बाहर देखिए, सारे पेड़ पौधे जितने भी हैं दिल्ली में सब पोल्यूशन डस्ट से भरे पड़े हैं। उनके पत्ते पर देखिए पूरा डस्ट भरा पड़ा है। रोडों पर डस्ट उड़ रहे हैं, गाड़ियाँ चल रही हैं, धुआं आ रहा है। इनकी कोई व्यवस्था नहीं है कि किस तरह से हम दिल्ली को, लोगों को बचाएं। केवल ये झूठ की राजनीति, फ्री की राजनीति, केवल वोट की राजनीति के अलावा इन्होंने दिल्ली के लिए कुछ भी नहीं किया। पंजाब से अब पराली का मुद्दा आपने उठाया, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट भी हरियाणा को फटकार लगाता हुआ नजर आया, क्योंकि पराली के आंकड़े पंजाब में कम होते नजर आ रहे हैं, लेकिन पड़ोसी राज्यों का सहयोग मिलता नजर नहीं आ रहा है। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। आप हरियाणा में देखिए, बहुत सारी चीज़ें ऐसी, जब हमारी खट्टर सरकार थे, जब अभी सैनी जी का सरकार है, इन लोगों ने स्कीम बनाया हुआ है वहाँ पर पराली को ख़त्म करने के लिए लोगों को, किसानों को किस तरह से पैसा देना है, पराली ना जलाएं, ये सारी व्यवस्था वहाँ पर है। लेकिन आपको पंजाब में कोई ऐसा व्यवस्था नहीं मिलेगा। पंजाब में भी आज तक, जबकि इनकी सरकार है और इनका दिल्ली में भी सरकार है, दिल्ली में पंजाब से ज़्यादा पोल्यूशन आ रहा है। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने कुछ भी नहीं किया। केवल दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने से दिल्ली के लोगों को ये न तो साफ हवा दे पाए, न साफ पानी दे पाए, न ये कुछ भी दिल्ली के लोगों को नहीं दिया। दिल्ली को जहर देने का, दिल्ली के लोगों को मारने का केवल काम केजरीवाल सरकार ने किया। सर, अगर अलग मुद्दों की बात की जाए तो आम आदमी पार्टी लगातार ऑपरेशन लोटस का आरोप भाजपा के ऊपर लगाती है कि भाजपा ऑपरेशन लोटस चलाती है। उसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, इनका जो अपने से होना नहीं, दूसरे को दोष देना। आज अभी आप देखिए, दिल्ली में मेयर का चुनाव हुआ, इनके 10 पार्षदों ने क्रॉस वोटिंग किया। आखिर क्यों क्रॉस वोटिंग किया? बीजेपी को तो, बीजेपी का बहुमत तो था नहीं, बीजेपी का मेयर तो बनना नहीं था। ठीक है, हम विपक्ष में हैं, अपना उम्मीदवार हमने खड़ा किया, लेकिन इनका पार्षद, इनको इसीलिए आज 7 महीने के बाद इन्होंने 8 महीने के मेयर का चुनाव जो रोक करके रखा, इनको शुरू से डर था। और 2 दिन पहले तक इन्होंने अपना प्रत्याशी नहीं उतार पाया, किसको नाम पे लूँ, क्योंकि हम 2 दिन पहले अगर नाम बता देते इनका तो 10 क्या, सारे के सारे 20-25 इनके क्रॉस वोटिंग कर देते, इनका मेयर नहीं बन पाता। तो इनके आपस में ही लोगों में इतना द्वेष विद्रोह है, आपस में ही किसी को भी ये संभाल के नहीं अपने नेताओं को रख पाते। इनके लोग खुद ही इधर से उधर भटकते चल रहे हैं, तो दूसरे को दोष देते हैं। लोटस टेम्पल, लोटस की जरूरत क्या है? सर, आप दोष की बात कर रहे हैं। देखा जाए तो कल मेयर चुनाव के दौरान कांग्रेस भी बहिष्कार करती हुई नजर आई थी चुनाव का, और कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी का साथ देने की बात कही थी। उनका साफ कहना था कि जिस तरीके से भाजपा का शासन या भाजपा की गुंडागर्दी चलती है तो वो भाजपा का सहयोग नहीं करें। देखिए, तो भाजपा के नहीं सहयोग करेंगे तो आम आदमी पार्टी का सहयोग करना चाहिए था। आम आदमी पार्टी को क्यों नहीं सहयोग किए? वो दोनों मौसेरा भाई हैं। ये दिखाने के लिए, क्योंकि आने वाला विधानसभा चुनाव है, ये दिखाने के लिए ऐसा इनका अपना राजनीति कर रहे हैं कि हम आम आदमी पार्टी के साथ नहीं हैं। ये दोनों साथ हैं। अभी देखिए, लोकसभा चुनाव कुछ दिनों पहले ही, कुछ महीनों पहले हुआ है, ये दोनों साथ चुनाव मिलकर के लड़े हैं और दोनों एक साथ ही हैं।
ये दोनों का एक ही नीति है, भ्रष्टाचार करना। आप कांग्रेस का देखिए, कांग्रेस कोई ऐसा, कांग्रेस की सरकार में जब था तो कोई भी ऐसा भ्रष्टाचार नहीं था जो कांग्रेस उसमें लिप्त नहीं थी, और सारा का सारा भ्रष्टाचार आम आदमी पार्टी केजरीवाल सरकार भी उसी भ्रष्टाचार में लिप्त है। वो भी पहले केजरीवाल इन्हीं का फाइल लेकर के, शीला जी का फाइल लेकर के घूमता था कि ये बिजली का घोटाला है, ये पानी का घोटाला है, हम मुख्यमंत्री बनूंगा, हमारी सरकार बनेगी, इनको जेल में डालूंगा। आज सारे के सारे घोटाला और उससे मोटा फाइल अब केजरीवाल का हो चुका। तो ये दोनों का एक ही नीति है, जनता को झूठ बोलो और जनता को देश को लूटो। ये लूटने का काम कर रहे हैं, अपने घर भरने का काम कर रहे हैं। इनके नेता हों, इनके पदाधिकारी हों, इनके जो भी हैं विधायक मंत्री, सब भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और दिल्ली को इन्होंने बर्बाद कर दिया। लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव की बात आपने की, अंतिम सवाल लेना चाहूंगी। आगे आने वाले कुछ समय में दिल्ली में विधानसभा के चुनाव हैं। पटपटगंज विधानसभा आपकी लगती है, यहाँ से विधायक मनीष सिसोदिया जी रह चुके हैं। अगर फिलहाल वहाँ के विकास कार्यों की बात की जाए तो किस तरीके के विकास कार्य पटपटगंज विधानसभा में? विकास तो पटपटगंज विधानसभा का आप छोड़ दीजिए, पटपटगंज विधानसभा के विधायक और यहाँ के आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया जी सारे भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। उनके पास जितने मंत्रालय था, सारे मंत्रालय में भ्रष्टाचार है। आज अभी वो जेल से जमानत पर बाहर हैं, हर हफ्ते जा कर के उनको वहाँ पर हाजिरी लगाना पड़ता है कोर्ट में। तो वो ऐसे ऐसे लोगों को जनता अब यहाँ पर आने नहीं देगी। जनता इनको बहिष्कार कर चुकी है, वो क्षेत्र में आते नहीं हैं, काम कुछ हुआ नहीं है। आप यहाँ का देखिएगा, गलियों का बुरा हाल, नालियों का बुरा हाल, सीवर ओवरफ्लो होकर के चल रहे हैं, पानी की कोई व्यवस्था नहीं, गंदा पानी से लोग परेशान हैं। तो सिसोदिया तो क्षेत्र में आ ही नहीं सकते, लोग उनको यहाँ से काला झंडा दिखा करके भगा देंगे। तो सिसोदिया, और हम आपको बता दूं कि सिसोदिया को यहाँ से विधानसभा लड़ने की हिम्मत भी नहीं है। सिसोदिया दूसरा सेफ साइड ढूंढ रहे हैं कि कौन सा हम ऐसा सेफ साइड ढूंढें जहाँ से हम जीत सकें। सिसोदिया के यहाँ से जमानत जब्त हो जाएगी इस बार। पूरी दिल्ली में विधानसभा चुनाव की बात की जाए तो भाजपा की किस तरीके की तैयारियां और क्या आंकड़ों की उम्मीद भाजपा लगा रही है? देखिए, इस बार 2025 का जो विधानसभा चुनाव होगा, भारतीय जनता पार्टी का हमारे प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी के नेतृत्व में यहाँ पर सरकार बनने जा रही है। इसको कोई नहीं रोक रहा है। जनता आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार से, उनकी गलत नीतियों से, उनकी शराब को जो नीति और शराब में भ्रष्टाचार उन्होंने जो इतना बड़ा किया, उससे जनता उब चुकी है। न वो साफ फ्री का जुमला तो फैलाए लोगों को, न साफ पानी दे पाए, न साफ सफाई कर पाए। दिल्ली में कहते थे कि हमारे दिल्ली में सरकार है, आप निगम भी दे दीजिए, हम दिल्ली को स्वच्छ सुंदर बना देंगे। निगम भी उनका है, लेकिन आज दिल्ली कूड़ा में तब्दील हो चुका है। न तो कोई लैंडफिल साइट से उनका कहीं कूड़ा का समाधान हुआ, न कूड़ा उठाने का समाधान उन्होंने किया। तो दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी और इनकी आम आदमी पार्टी की सरकार का सफाया होगा। अब इनका जो जुमला था झूठ का, वो जनता समझ चुकी और जनता इस बार इनको यहाँ से सफा करके भेजेगी और भारतीय जनता पार्टी का पूर्ण बहुमत सरकार बनेगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये थे हमारे साथ विपिन बिहारी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि 2025 के विधानसभा चुनाव में भाजपा पूर्ण बहुमत के साथ आएगी, आम आदमी पार्टी का सफाया होगा।